आइडेंटिफाई एनीमिया इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड के अंदर जो आरबीसी होते हैं उनका कम होना। आरबीसी कम होने से शरीर को बहुत सारी चीजों की कमी शरीर में हो जाती है, जैसे न्यूट्रिशंस की कमी होगी। और आरबीसी के अंदर एचबी होता है, हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजन देता है, हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाता है। आरबीसी की कमी के कारण हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचने से बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। और प्रेगनेंसी के अंदर अगर ये कंडीशन होती है तो और भी खतरनाक होती है। इसमें आयरन की कमी भी हो सकती है, B12 और फॉलिक एसिड की कमी की वजह से भी हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। और अगर हीमोग्लोबिन कम है और प्रेग्नेंट है लेडी तो फीटस को प्रॉब्लम हो सकता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन इस प्रेगनेंसी में हो सकते हैं। ये ऐसे पेशेंट जब न्यूरोथेरेपी में आते हैं तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करते हैं ताकि उनका B12 फॉलिक एसिड ये एब्जॉर्ब हो सके अच्छे से। और जो आरबीसी को मैच्योर करने वाला एरिथ्रोपोइटिन है, हम उसके लिए लीवर और किडनी को एक्टिवेट करते हैं। एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी को मैच्योर करता है, बोन मैरो में अच्छे से अगर न्यूट्रिशन ऑक्सीजन पहुंचने लगता है और एरिथ्रोपोइटिन अगर ठीक से बनने लगता है तो एचबी धीरे धीरे 12 से 13-14 तक पहुंच जाता है, जो कि नॉर्मल है। और जो फीमेल है उसको प्रेगनेंसी में कोई तकलीफ नहीं होती। ये जब फर्स्ट मंथ का प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया तब डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह करने के लिए, इससे पहले एक बार करवाया था मैंने, तब भी कुछ 9 पॉइंट आया था, लेकिन सिम्टम्स कुछ नहीं थे। यानी बॉडी ने वो एक चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी। जो मशीन के अंदर जो रेंज होती है कि इतने लेवल के इतने बीच में होना चाहिए, वो नॉर्मल रेंज है, लेकिन बॉडी में ऐसा कोई रिएक्शन आ ही नहीं रहा था। यानी कि वो म्यूटेशन, मतलब जो बॉडी ने उस लेवल को एक्सेप्ट कर लिया था, उसी लेवल में उनको कोई तकलीफ नहीं था, ना कोई वीकनेस थी, ना कोई वो अदर कोई प्रॉब्लम्स थी। अपना काम वगैरह बोलो एकदम एक्टिवनेस से वो करते थे। तो फर्स्ट मंथ की प्रेगनेंसी में जब डॉक्टर ने टेस्ट करवाए ब्लड के, जिसमें TSH वगैरह और शुगर वगैरह, CBC वगैरह करवाया, तो CBC जब करवाया था तो उनका हीमोग्लोबिन आया था, वो 8 पॉइंट आया था। तो डॉक्टर के हिसाब से तो बहुत कम था। तो उन्होंने क्या किया, आयरन सप्लीमेंट्स, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स ये स्टार्ट कर दिया। और साथ में जो कुछ प्रॉब्लम थी जैसे इंडाइजेशन वगैरह, वीकनेस, गैस्ट्रिक ट्रबल, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, ये आया था कब, जब आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह स्टार्ट किया, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट स्टार्ट किया, उसके बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। तो हमने 3 मंथ तो कंटिन्यू जो सप्लीमेंट दिया था डॉक्टर ने आयरन वगैरह का, वो कंटिन्यू सप्लीमेंट चालू रखा। उस दौरान कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, क्योंकि गुरुजी बोलते प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। तो 3 महीने होने के बाद डॉक्टर ने वापस से CBC करवाया। तो उस दौरान जो हीमोग्लोबिन है, यानी जो पहले का था वो 8.3 था, और जो बाद में करवाया था वो 8 पॉइंट, यानी उससे भी कम आ गया। मतलब 3 महीने आयरन सप्लीमेंट लेने के बाद भी वो कम आया। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इनको इंजेक्शन देना पड़ेगा, जिसको FCM इंजेक्शन, यानी कि ओरोफोर के इंजेक्शन थे, 4 इंजेक्शन लेना पड़ेगा आपको, जिससे आपका जो आयरन वगैरह कम है वो धीरे बढ़ेगा। तो उससे पहले, यानी कि ट्रीटमेंट वगैरह जो स्टार्ट किया, फिर मैंने दीदी से कंसल्ट किया कि दीदी क्या करना चाहिए। दीदी ने मुझे गाइड किया अच्छे से कि ऐसा ऐसा करो। साथ में मामा से मैंने कंसल्ट किया। तो उस दौरान पे क्या किया, जब इंजेक्शन का उन्होंने सजेस्ट किया कि 4 इंजेक्शन लेना पड़ेगा आयरन के, तो उस दौरान मैंने आयरन प्रोफाइल भी करवाई थी, है ना। तो आयरन प्रोफाइल करवाई थी तो उसमें आयरन इतना डबल लेवल पे था, यानी कि उसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए 170 होना चाहिए, तो वो लगभग 270 के आसपास था। तो डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बोला कि अब आयरन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनके बॉडी के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा है। तब वो इंजेक्शन वहाँ पर कैंसिल कर दिया। और उससे पहले जैसे ही वो 8 पॉइंट आया था तो वहाँ पर हमने न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट दीदी से कंसल्ट करके स्टार्ट किया। तो 15 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद, आप इसमें स्लाइड आगे बढ़ा दीजिए थोड़ा, रिपोर्ट्स वगैरह है। हाँ, तो 15 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद इसमें जो आयरन लेवल था, यानी जो पहले आयरन सप्लीमेंट दिया था उसकी वजह से जो आयरन का लेवल था 278 था, और इसका नॉर्मल रेंज जो है वो 50 से 170 के बीच होना चाहिए। तो क्या हुआ कि ये टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा था। हाँ हाँ, एक मिनट। तो यानी कि इनका जो लीवर था वो फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा था, यानी आयरन को वो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था।
तो ट्रीटमेंट जो दिया था अपने, इसको ट्रीटमेंट पे लेके जाइए। ट्रीटमेंट ये दिया था, आप कर लीजिए, इसका बाद में बताता हूँ। नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया था, कुछ ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं दिए थे, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो लाइट ट्रीटमेंट दिए जाते हैं यदि ज़रूरत हो तो। इसको कर लीजिए, मिनिमाइज कर लीजिए। हाँ ठीक है, आ रहा है, दिख रहा है, ठीक। तो जो 15 दिन ट्रीटमेंट दिया था, इसमें मुझे रिपोर्ट्स का वो दिखा दीजिए। हाँ, तो 15 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद जो लेवल आ गया था वो 9.6 आया था, यानी जो 8.3 से 8 आ गया था वो वापस से वो 9.6 आ गया था। हाँ 9.6 आया था। फिर क्या किया, दीदी ने बोला कि ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू रखो। ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखते रखते कंटिन्यू 5 महीने ट्रीटमेंट दिया। 5 महीने ट्रीटमेंट देने के बाद, मिनिमाइज करना प्लीज, ये जो लेवल था वो 11.8 पे आ गया, जो कि नॉर्मल लेवल था रिपोर्ट के हिसाब से। तो जो ट्रीटमेंट लेने के बाद नॉर्मल लेवल पे आ गया, और जो बाद में डिलीवरी हुई वो एकदम नॉर्मल डिलीवरी हुई, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, डिलीवरी एकदम नॉर्मल हुई। बेबी का वेट भी 2.7 kg था, और उस टाइम पे हीमोग्लोबिन एकदम बढ़ गया था। डॉक्टर ने तीसरे महीने से आयरन सप्लीमेंट, आयरन ज़्यादा होने की वजह से सिर्फ फोलिक एसिड पर रखा था, आयरन सप्लीमेंट बंद कर दिया था। कुछ मात्रा में आयरन सप्लीमेंट दिया था, क्योंकि वो क्या कर रहा था, टॉक्सिन्स बना रहा था, लीवर उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। तो ये जो ट्रीटमेंट दिए थे यहाँ पर, उसके लॉजिक के साथ लिखे हुए हैं कि लीवर को क्यों दिया था, वो इरेथ्रोपोइटिन के लिए दिया था, किडनी को यहाँ क्यों स्टिमुलेशन दिया था, कि वो अपने बोन मेरो को एक्टिवेट करके वो आरबीसी वगैरह का मेचुरेशन वगैरह करवाए। सारा आपने पढ़ा है इसका लॉजिक वगैरह, बस वही दीदी ने वहाँ पर मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट। वो साथ में कुछ डाइट वगैरह थी नॉर्मल, वो डाइट वगैरह स्टार्ट की थी। इसके साथ साथ सेकेंड, ये जो प्रेगनेंसी डिलीवरी हुई थी ये 2 जनवरी 2020 को हुई थी, है ना। तो अभी गुड़िया हमारी 3 साल की हो गई है, 2 तारीख को उसका तीसरा बर्थडे था, और सेकेंड डिलीवरी भी अभी 4 महीने पहले हुई है, जिसमें बेबी बॉय हुआ है। तो उसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आया था। कॉम्प्लिकेशन कैसा था, हीमोग्लोबिन तो ठीक ठीक था, मतलब वो भी कम था, तो उसका भी मैं एक्सपीरियंस बता देता हूँ आपको। दीदी ने बोला बता दीजिए। कॉम्प्लिकेशन आखिरी तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, लास्ट में डिलीवरी के टाइम पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आया, तो थोड़ा सा आप भी उसको सुनिएगा, क्योंकि सिर्फ हमने उसके बारे में सुना था कि ऐसा हो तो ऐसा कर सकते, ऐसा हो तो ऐसा कर सकते, लेकिन उस टाइम पे मैंने खुद उसको प्रैक्टिकल किया वहाँ पर, और मुझे रिजल्ट मिले। 9th मंथ, मतलब उससे 10 दिन पहले की बात है, मतलब 22 अगस्त, गुरु जी के एक जन्म बर्थडे से एक दिन पहले ही डिलीवरी हुई। तो उस दिन मिसेस को डॉक्टर ने बोल दिया था बेबी का जो वेट है वो 3.5 किलो से ऊपर है, 3.64 kg वेट है, लेकिन डॉक्टर ने बोला था अपन कोशिश करेंगे जितना भी होगा नॉर्मल वगैरह करने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू चालू थी पहले महीने से ही। तो डिलीवरी टाइम पे जब लेबर पेन, यानी कि सुबह मॉर्निंग में 3 बजे लेबर पेन स्टार्ट हुए हल्के हल्के, तब डॉक्टर के पास लेके गए, तो लेबर पेन आ रहे थे, तो वहाँ पर पेन तो आ रहे थे, लेकिन बेबी की जो पोजीशन थी वो ऊपर थी, वो नीचे आया ही नहीं था, सिर उसका नीचे आया ही नहीं था, लेकिन पेन कंटिन्यू स्टार्ट हो रहे थे, कंटिन्यू तकलीफ हो रही थी। तो धीरे धीरे देखे गए तकलीफ ज़्यादा बढ़ रही थी, लेकिन डॉक्टर बोल रहे थे, बोले बेबी अभी आया ही नहीं, नीचे नहीं आया, पेन आ रहे हैं। तो मैंने अपना एक तो ट्रीटमेंट होता है जो 30 मेडुला यूज़ करते हैं हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, मसल्स वगैरह के लिए, साथ में ऑक्सीटोसिन के लिए, ताकि मसल्स को कॉन्ट्रिक्ट करे। तो ये भी दिया, लेबर पेन बराबर आ रहे थे, मसल्स वगैरह मतलब जो स्पाज़म आ रहा था वो भी थोड़ा, मतलब पेन तो आ रहा ही था, क्योंकि वो तो पता ही है लेबर पेन कैसा होता है। तो डॉक्टर बोल रहे थे, बोले बेबी की पोजीशन अभी भी ऊपर ही है, अभी थोड़ी देर देखते हैं अपन, थोड़ा सा आधा घंटा और वेट करते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर रात को ही आ गए थे, सिर्फ इनके एक ही केस था। तो उस टाइम पे गुरुजी ने बोला था, मामा ने भी एक बार मुझे बोला था कि थाइमस देने से बच्चा इरिटेट होता है थोड़ा सा, और गुरुजी बोलते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थाइमस नहीं देना चाहिए, इससे मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं, बच्चे को प्रॉब्लम होती है, इरिटेट होता है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मुझे ध्यान में आया कि क्यों ना थाइमस दिया जाए, बच्चे के अंदर कुछ हलचल हो। तो मैंने वहाँ पर तुरंत थाइमस दिया, मुझे इतना भी नहीं पता कितना दिया था, बस मैंने थाइमस दिया, 1 मिनट रुकने बाद वापस से थाइमस दिया। विद इन 5 मिनट में एकदम सीवियर पेन आया, और डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने 5 मिनट में नॉर्मल डिलीवरी करके दी, और बच्चे का जो वेट था वो 3.64 kg, यानी कि 3.25 किलो का वजन था। बेबी बॉय, सेकंड जो है बेबी बॉय, उसका मैं फोटो वगैरह नहीं लगाया, सिर्फ दीदी ने बोला था वो भी डिस्कस कर देना। तो वो भी नॉर्मल डिलीवरी हुई, यानी दोनों नॉर्मल डिलीवरी हुई।
जो लास्ट मोमेंट पे सीखने को मुझे मिला, यानी कि सिर्फ पढ़ा था लेकिन उसको मैंने लास्ट मोमेंट पे अप्लाई किया। तो थाइमस के भी रिजल्ट मुझे देखने को मिले, यानी बच्चे के अंदर कुछ हलचल होती है, बच्चा इरिटेट होता है, तो हो सकता है उस टाइम पे बच्चे के अंदर कोई इरिटेशन हुआ हो, तो तुरंत उसने पोजीशन चेंज करी है और नॉर्मल डिलीवरी हुई। थैंक यू सो मच।